हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर मिस्टर जय सिंह ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आई हैव इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़ इन एसबीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं, तो मुझे इस म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करके बताइए। तो सबसे पहले एसबीआई का जो ये टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है वो एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये एक हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टरों के पैसे को पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करेगा। तो एसबीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड जो जिस सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 6.6%, 3 साल में 25.3%, 5 साल में 24.7% और ऑल ओवर 21.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। और इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब भी कोई किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसकी आशा होती है हाई रिटर्न, और अगर वो अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को ही अगर बीट नहीं कर पा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम है और आपको उसके बारे में देखना चाहिए। और अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश किया होगा तो हाल के दिनों में तो मार्केट खराब चल रहा होगा, आप भी देख ही रहे हो कि ये म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है। उससे अच्छा होगा कि आप कोई अच्छा सेक्टर म्यूचुअल फंड चुन लीजिए या एक अच्छा इंडेक्स फंड चुन लीजिए। और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कंपैरिजन टू दूसरे टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर मेरे हिसाब से देखें और मैंने अगर इस म्यूचुअल फंड में अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो मार्केट जब अच्छी कंडीशन में आता और मैं अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होगा तब मैं आसानी से इस म्यूचुअल फंड में से अपने सारे पैसे को विड्रॉल कर लूँगा और उसे एक अलग पोर्टफोलियो वाइज डाइवर्सिफाई करके एक अच्छे म्यूचुअल फंड में रोक दूंगा। अगर हम कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेशन करके देखें तो इस म्यूचुअल फंड में अगर हम 5 लाख रुपए अगर डालते हैं और रिटर्न्स हम अगर 18% का एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो और अगर हम 10 साल के लिए हम हमारे पैसे को रहने देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 5 लाख रुपए के सामने वो 26 लाख के आसपास होगी। इन्फ्लेशन इसमें हमने काउंट नहीं किया हुआ है, इसमें हमने कुछ एजम्पशन लिया हुआ है, जैसे कि हमने रिटर्न्स को कांस्टेंट लिया हुआ है। पर आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड एक जैसा रिटर्न्स हर साल नहीं दे रहा है। कभी कभी कोई म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है मार्केट की अच्छी कंडीशन की तुलना में, पर अगर मार्केट डाउन हुआ तो ये म्यूचुअल फंड के जैसे ये म्यूचुअल फंड भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर दे सकता है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ही निवेश करिएगा, यही मेरी सलाह है। और मेरी ये दूसरी सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकल जाइए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो आराम से कर लीजिएगा, कोई आफत नहीं है क्योंकि आप ही की चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।